नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से इस चैनल में। आज मैं फिर आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आया हूं जो कि मंगल ग्रह से जुड़ी हुई है। नासा के अंतरिक्ष यान जूनो प्रोब ने दुर्घटनावश एक अजीब सी प्रक्रिया का खुलासा किया है। वैसे तो जूनो को जुपिटर और उसके आसपास के इलाकों के अवलोकन के लिए भेजा गया है, लेकिन जूनो ने पता लगाया कि मंगल ग्रह से तेज चलने वाली धूल के बादलों की हमारी सौर मंडल के पूरे आंतरिक हिस्से में बारिश हो रही है, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है। नासा के वैज्ञानिकों का सबसे पहले इस पर ध्यान गया जब उन्होंने जूनो के पास कणों की धार देखी। पहले तो उन्होंने इसे जूनो के ईंधन का रिसाव समझा, जो जूनो के तारों का अवलोकन करने वाले कैमरों को धुंधला करने लगा। बाद में ये पता चला कि जूनो से टकराकर छाने वाली ये धूल मंगल के कारण आ रही है। ये खोज नासा और दूसरी स्पेस एजेंसियों को सौर मंडल में अपने यान की सुरक्षा के लिए मददगार हो सकता है। वैज्ञानिक ये बात पहले भी जानते थे कि धूल के बादल सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो ये मान चले थे कि ये बदलाव सुदूर क्षुद्र ग्रह या फिर धूमकेतु से निकलते हैं और धीरे धीरे सौर मंडल के आंतरिक हिस्सों में चले जाते हैं। नासा का ये शोध हाल ही में जियोफिजिकल रिसर्च प्लैनेट जर्नल में भी प्रकाशित हुआ है। इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने जूनो के कैमरों का उपयोग किया और धूल के बादलों के वितरण और उसके पथ का भी अवलोकन किया और पाया कि इसके पीछे मंगल ग्रह जिम्मेदार है। उन्होंने पाया कि ये इतनी ज्यादा धूल है कि पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंच रही है। राहत की बात यह है कि जूनो और उसके सौर पैनल ठीक है, जबकि बहुत ही तेजी से आती धूल ने उसे नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिशें की है। जूनो का अनुभव नासा को भविष्य के लिए सुरक्षित अंतरिक्ष यान बनाने में सहायक हो सकता है। अब नासा बेहतर समझ रहा है कि खगोलीय धूल से कैसे निपटा जा सकता है। अब ये जानने के बाद कि ये धूल कहां से आ रही है और कैसे आ रही है, इसके लिए केवल अंतरिक्ष यान की सुरक्षा ही काफी नहीं है, क्योंकि ये छोटे छोटे महीन कण अंतरिक्ष यानों को गंभीर क्षति पहुंचा सकते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि स्पेस एजेंसियां अब इस रिसर्च के मद्देनजर ही अपने अगले अभियान मंगल या उसके आगे भेजेंगी। वैज्ञानिकों ने पाया कि ज्यादातर धूल पृथ्वी और क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच से आई है, जिस पर बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण का असर है। अब तक वैज्ञानिक इस धूल के वितरण को नहीं समझ पा रहे थे, वे इसे केवल तारों के बीच के हिस्से की धूल समझ रहे थे। जूनो के वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया कि ये धूल के बादल पृथ्वी तक आकर ही रुक जाते हैं, क्योंकि उनके पास आते ही पृथ्वी का गुरुत्व उन्हें खींच लेता है। बृहस्पति का गुरुत्व इनके लिए व्यवधान का काम करता है और ये निष्कर्ष इस बात तक पहुंचता है कि मंगल ग्रह ही इन धूल के बादलों का मेन स्रोत है। तो दोस्तों, आपने जाना कि आखिर कैसे मंगल से धूल पृथ्वी की तरफ आ रही है, जो हमारी धरती के वायुमंडल को प्रभावित कर रही है। ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।